वह पंडित को देखता है और पंडित कहते हैं, मुहूर्त शुरू हो चुका है, एकदम सही मुहूर्त पर आए हो। अगर इस मुहूर्त पर शादी होती है तो अगले 7 जन्मों तक अलग नहीं होते। बार बार हर जन्म में आप एक दूसरे के ही होंगे और कोई भी नहीं बोल सकता कि आप दोनों को अलग कर पाएगा। यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, मैं चाहता भी नहीं हूं कोई इसे मुझसे दूर करे, क्योंकि मेरे आग में जलना है इसे। ये बोलकर वह हंसते हुए देवांशी को देखता है और उसे हवन कुंड के पास ले जाकर बैठा देता है। खुद भी बैठ जाता है और कहता है, चलो पंडित, शादी करवाओ जल्दी से। यह सुनकर पंडित मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद पंडित जी कहते हैं, अब वरमाला का वक्त हो चुका है। यह सुनकर वह कहता है, हाँ हाँ जरूर, चलो वरमाला लेकर आओ। यह बोलकर वह मुस्कुराता है और सामने देखता है कि उसके 2 आदमी एक सोने के थाली में लाल कपड़े से ढका हुआ कुछ लेकर आ रहे थे। वह उठकर लाल कपड़े को हटाता है तो उसमें जंजीर थी, वरमाला नहीं। जंजीरों को देखकर देवांशी चौंक जाती है। वह मुस्कुराता है और उसके हाथ में एक जंजीर दे देता है और कहता है, चलो मुझे पहनाओ, आज एक दूसरे को कैद कर देते हैं ताकि मैं तुम्हें हर रोज सजा दे पाऊं और तुम चाहकर भी मुझसे दूर ना जा पाओ। ये बोलकर वह उसे जंजीर पहना देता है और जबरदस्ती उसके हाथों से खुद भी पहन लेता है। वह कहता है, देखो, कभी भी ऐसे किसी को सजा नहीं दिया जाता। तुम्हें सजा देने के लिए मुझे खुद को भी सजा देना पड़ेगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ और मैं खुद को सजा देकर तुम्हें और भी अच्छे से सजा दे पाऊंगा। सोच रही हो मेरी नफरत कितनी ज्यादा है तुम्हारे लिए कि मैं खुद को तक खत्म करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी नफरत के लिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर देवांशी चिल्लाते हुए कहती है, इतनी नफरत क्यों? तभी पंडित कहते हैं, मुहूर्त जा रहा है, जल्दी से हमें शादी को संपन्न करनी है। यह सुनकर वह कहता है, हाँ जरूर। फिर पंडित कहता है, अब फेरे लेने का वक्त है। यह सुनकर वह मुस्कुराता है और एक और जंजीर लाने को कहता है। फिर उसे कमर से बांधकर अपनी बेल्ट के साथ बांध लेता है उस जंजीर से और जबरदस्ती फेर ले आता है और खुद भी फेर लेता है। इन भारी जंजीरों की वजह से वह चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मजबूरन उसे चलना था। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब मंगल सूत्र पहनाना है। यह सुनकर वह सामने मंगल सूत्र को देखता है, जो काफी सुंदर था, लेकिन ब्लैक डायमंड से बना हुआ था और उसमें छोटे से अक्षर में RR लिखा हुआ था। वह उसे उठाकर पहनाता है और देवांशी आंखें बंद कर लेती है कसकर। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और दिल की धड़कन भी काफी बढ़ चुकी थी। मंगलसूत्र पहनने के बाद पंडित जी सिंदूर की थाली आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं, अब सिंदूर मांग में भरना है। यह सुनकर वह अपना हाथ पीछे करता है। एक आदमी आकर उसे खंजर देता है। वह अपने हाथ को देखता है और अगले ही पल अपने हाथ को काट लेता है। अपने हाथ में सिंदूर मुट्ठी भर लेता है और अपने खून के साथ सिंदूर को मिक्स करके उसके मांग को भर देता है। वह कहता है, मैंने अपने खून से तुम्हारी मांग को भरा है, इसीलिए अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो और अब पूरी तरह से तुम कैद हो चुकी हो। हाँ 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 हाँ। यह बोलते हुए वह बहुत ही भयंकर तरीके से उसे देखने लगता है। देवांशी का डर से कांपना शुरू हो जाता है। वह बात भी नहीं कर पा रही थी, उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि पंडित भी डर चुका था और कहता है, अब शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हुए और अब बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बड़ों के आशीर्वाद के बिना यह शादी अधूरी है। यह सुनकर वह हंसते हुए कहता है, वह तो घर जाकर लूंगा और वह तो जरूर लूंगा। यह सुनकर पंडित उठकर जाने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, पंडित जी, दक्षिण तो लेते जाइए, इतना क्या डरना, आपने मेरी शादी करवाई है, दक्षिणा तो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। यह सुनकर पंडित जी खुश हो जाते हैं और अपना हाथ पीछे बढ़ाते हैं। उसकी खास आदमी आकर उसे वही कुल्हाड़ी देता है जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। चांद बहुत बड़ा लग रहा था और हवाएं चल रही थीं, जिससे हर जगह अच्छे से दिख रहा था। पंडित जी कुल्हाड़ी देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर से वह सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वह हंसते हुए कहता है, दक्षिणा तो आपके घर में पार्सल हो चुका है और आप फिक्र मत करना। बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा दक्षिणा दिया है मैंने।
10,000 सोने के सिक्के, 20,000 चांदी के सिक्के और 1 करोड़ और एक खूबसूरत सा बंगला दक्षिणा दिया है। यह सुनकर पंडित जी उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मालिक धन्यवाद, आपने हमें इतना कुछ दिया, हम तो धन्य हो गए आपकी शादी करवाकर। बस बाकी के शब्द पंडित जी के मुंह में ही रह गए, क्योंकि उनका सिर धड़ से अलग हो चुका था। यह देखकर देवांशी डर से चिल्लाती है, नहीं। तभी बहुत जोरों से बिजली चमकती है और चांद काले बादल में ढकने लगता है। बिजली की चकाचौंध और बारिश शुरू हो जाती है और सारा खून ढुलकर उसके पैरों में आकर गिरता है। वह डरावने तरीके से हंसता है और देवांशी नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। चिल्ला चिल्लाकर वह डर से कांप रही थी और उसके आदमी भी काफी ज्यादा डर चुके थे। वो बातें नहीं कर पा रहे थे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। कौन है यह बेरहम आदमी? क्यों उसने देवांशी से जबरदस्ती शादी की? क्या देवांशी कभी इस दर्दनाक रिश्ते से बच पाएगी? और क्यों वह इतना नफरत करता है देवांशी से? क्या देवांशी कभी जान पाएगी इस नफरत का कारण? जानने के लिए पढ़ते रहिए। उसके चेहरे के करीब आकर कहता है, अब मेरे पास पूरा लाइसेंस है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। यह कहकर उसने कुल्हाड़ी को साइड में फेंक दिया और बोला, इसे संभाल कर लेकर चलो, मेरा पसंदीदा औजार है यह कहकर उसने अपने खास आदमी को देखा और उसे दूर हटने को कहा। वह दूर चला गया और फिर उसने देवांशी को अपनी गोद में उठा लिया। देवांशी घबराकर कहती है, यह क्या कर रहे हो आप? यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, पति होना तो अपनी ड्यूटी निभानी ही है, और यह इस मंदिर का नियम है कि नव विवाहित जोड़ों को ऐसे ही जाना पड़ता है। यानी कि पति को अपनी पत्नी को अपने बाहों में उठाकर ये 300 सीढ़ियों को पार करके नीचे ले जाना पड़ता है। यह कहकर उसने अपने चमकदार काले जूते उतार दिए। अब उसके गोरे सफेद पैर बाहर थे, जिन्हें देवांशी साफ देख पा रही थी। फिर वह बारिश में भीगते हुए उसे सीढ़ियों से अपनी बाहों में उठाकर नीचे ले जाने लगा। देवांशी के पैरों में अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि चलने की वजह से काफी खून निकल चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद वह नीचे उतर गया। उसने देवांशी को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी वहां से निकल पड़ी। गाड़ी के चलते ही बारिश अचानक रुक गई और फिर से चांद निकल आया। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखने लगा। अभी अभी बारिश होने की वजह से मिट्टी की खुशबू फैल गई थी, जो एक खूबसूरत सा माहौल बना रही थी। जिस रास्ते से वो जा रहे थे, वह रास्ता भी बेहद खूबसूरत था। हर जगह चंपा के फूलों के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। बारिश के बाद कई फूल टूटकर रास्ते में गिर चुके थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उनकी शादी के स्वागत के लिए फूलों से रास्ता सजाया गया हो। तकरीबन 1 घंटे बाद एक बड़ी सी हवेली के बाहर वो गाड़ी आकर रुकी। एक आदमी आकर गेट खोलता है और सारी गाड़ियां अंदर चली जाती हैं। वह गाड़ी से बाहर आता है और देवांशी को भी खींचते हुए बाहर लाता है। फिर वह उसके घूंघट को सही करता है, उसके सीने के पास के दुपट्टे को ठीक करता है और उसके लहंगे को थोड़ा ऊपर खींच देता है ताकि उसकी कमर न दिखे। फिर उसका हाथ पकड़कर वह उसे अंदर ले जाता है। अंदर आते ही पूरा परिवार उन्हें हैरानी से देखने लगा। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई एक औरत, जिसने अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था, गुस्से से कहती है, आर्यन, ये क्या किया तुमने? इधर उनके पीछे पीछे अपने शर्ट के बटन लगाते हुए एक आदमी भी नीचे आ रहा था। वह दिखने में बेहद हैंडसम था। वह कोई और नहीं, आर्यन के पिता वेदांत आर्यवंशी थे। वेदांत अपने बेटे की इस हरकत से हैरान हो गए। आर्यन के दादाजी और चिराग, जो अभी अभी घर लौटा था, वो भी जल्दी से वहां आ गए। सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगो पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको उसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड
आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।